हेलो बच्चों। बच्चों ये है कार्बन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 9। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 सारे देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाएं प्लेलिस्ट में और अभी सारे लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करें। राइट, ये है लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज की। तो बच्चों होमोलोगस सीरीज एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग अपन स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज को। लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, मजेदार होने वाला है। चलिए देखिए, तो बच्चों पहले बात करते हैं कि आखिर में होमोलोगस सीरीज है क्या, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाई CH2 ग्रुप। बच्चों ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, बस उनमें CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? CH2 का। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक मीथेन है CH4। अगर मुझे इसका होमोलोगस लिखना है, तो आप क्या करोगे, इसमें CH2 ऐड कर दोगे। एक कार्बन था तो एक कार्बन अगर ऐड करोगे तो कार्बन 2 हो जाएंगे, कार्बन 4 है, 2 कार्बन करो, क्या बन जाएगा? CH6। ये इसका होमोलोगस है। इसका नेक्स्ट आपको होमोलोगस लिखना है तो इसमें फिर से CH2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? C3H8। ये इसका होमोलोगस हो गया। इसका एक और आपको नेक्स्ट वाला होमोलोगस लिखना है, आप फिर से CH2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? C4H10। देखो सब में CH2 का डिफरेंट है, सब में CH2 का डिफरेंस है और सब एल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। एक तो सब में CH2 का डिफरेंस है, दूसरा सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो सेम हो और उनमें CH2 का डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो? CH2 का डिफरेंस हो, उनको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसका मतलब ये सारे कंपाउंड्स एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज प्रॉपर्टीज की, कि होमोलोगस सीरीज में और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। होमोलोगस सीरीज हमें और किस किस बात को दिखाती है, दैट इज प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए हेडिंग लगाओ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसका मतलब इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब अगर कोई होमोलोगस सीरीज में 2 या 3 4 कंपाउंड्स हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जितने भी एक होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड्स हैं वो सबके सब सिमिलर जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा था, ये एक ही जनरल फॉर्मूला को फॉलो करना है। किसको? एल्केन को। ये सब एल्केन है, इसका मतलब CnH2n+2 वाले जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं सारे कंपाउंड्स। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सारे के सारे एल्केन के जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। दूसरा देखो प्रॉपर्टीज, एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगस differ by 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर मास। बच्चों मैंने इसमें बोला हुआ है कि अगर 2 कंपाउंड्स आपस में होमोलोगस हैं तो उनमें CH2 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब यहां पे 1 कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो यही बोला गया है कि इट इज डिफर बाई 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। क्लियर हुआ? दूसरा देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस ग्रेजुअली विद इंक्रीजिंग इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे, मतलब CH4 पे से अगर हम लोग C2H6 की तरफ बढ़ जाते हैं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आएगा। ग्रेजुअल चेंज का मतलब बच्चों धीमे धीमे चेंज आएगा, अचानक से चेंज नहीं आएगा। ग्रेजुअल चेंज का मतलब चेंज कंटिन्यूस चलेगा। राइट, तो CH4 से अगर हम लोग C2H6 पर पहुंच रहे हैं तो इसमें ग्रेजुअली चेंज होगा। किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगस इज 14U। इस बात का मतलब ये है बच्चों कि जो हमने ऊपर होमोलोगस सीरीज लिखी थी, मैंने आपको बोला था कि CH4, C2H6 और नेक्स्ट कौन सा है? C3H8। ये सब के सब एक होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके आपस में जरा चेक करना, यहां पे C1 है, यहां पे C2 है, हाइड्रोजन 4 है, 6 है, इसका मतलब CH2 का डिफरेंस है। तो इनके मॉलिक्यूलर मास में बच्चों 14U का डिफरेंस होना चाहिए। 14U का मतलब है बच्चों, यहां पे U का मतलब होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 14U का डिफरेंस होना चाहिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मैंने CH4 का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया तो कार्बन का बच्चों होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 कितना हो जाएगा? ये 16। अब इसका कैलकुलेट करो। C2H6 कार्बन का 12 लेकिन 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, 1 होता है, कितना हो गया? 12 दूनी 24, 24 + 6, इट विल बी 30।
अब अगर इनके डिफरेंस देखोगे तो 30 माइनस के 16, 30 माइनस के 16 कितना आ गया 14। तो बच्चों हर होमोलोगस सीरीज के आपस में क्या कंपाउंड्स का, मतलब दो एडजेसेंट होमोलोगस के बीच का जो डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस, वो कितना होगा 14 यू। कितना होगा 14 यू। एक बार देखें, फिर से एक बार समझ लो, होमोलोगस सीरीज बच्चों, होमोलोगस सीरीज ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उनमें आपस में CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस। उसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो बच्चों जितने भी होमोलोगस वाले कंपाउंड्स हैं वो सेम जनरल एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दूसरी बात, उनमें डिफरेंस होगा एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का। जैसे जैसे हम उनके मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज आएगा। और बच्चों दो होमोलोगस के बीच में आपस में 14 यू का डिफरेंस होगा। रिमेंबर दैट। इतनी क्लियर हुआ? पहले इतना आप नोट करें, फिर मैं आता हूं होमोलोगस इन एल्केन्स पे। किसकी बात करते हैं? होमोलोगस इन एल्केन्स, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। मैं सबके आपको होमोलोगस सीरीज बना के बताने वाला हूं। क्लियर है? इतना नोट करें पहले आप। तो गाइज होमोलोगस क्या है ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं होमोलोगस ऑफ एल्कीन और एल्काइन, तीनों की बात करते हैं। जरा चेक कीजिएगा, मैंने लिखा यहां पे होमोलोगस ऑफ एल्कीन, होमोलोगस ऑफ एल्केन। राइट, इस तरफ मैं एल्केन लिखूंगा, इस तरफ मैं एल्कीन की बात करूंगा और इस तरफ मैं एल्काइंस की बात करूंगा। हम सबके होमोलोगस की बात करने वाले हैं, होमोलोगस की। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस जो सीरीज बनती है उन सबका सेम जनरल फॉर्मूला एक ही होता है। तो इसका मतलब यहां पे जो एल्केन का फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है? CnH2n + K2। बच्चों एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n - K2। इसका मतलब यहां पे होमोलोगस एल्केन्स के जो बनने वाले हैं वो इसी जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, एल्कीन्स के जो बनने वाले हैं वो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे और एल्काइंस के इस सब को फॉलो करेंगे। और आपस में दो होमोलोगस के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा? आपस में होमोलोगस में CH2 का डिफरेंस होगा। जैसे एल्कीन में बात करें तो बच्चों फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन क्या होता है? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन दैट इज CH4, मीथेन। तो बच्चों इसका नेक्स्ट वाला अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट वाला का होमोलोगस क्या बन जाएगा? C2H6। थर्ड मेंबर क्या बन जाएगा होमोलोगस का? C3H8। सब में CH2 ऐड करते जाओ। कितने का डिफरेंस रखना है? CH2 का डिफरेंस। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? C4H10। सब में CH2 का डिफरेंस है। आप देखो इसमें कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है कि नहीं? एक कार्बन, दो कार्बन बन जाएंगे, एक कार्बन ऐड कर दोगे तो। ऐसे इनमें देख लो, यहां से अब फिर से CH2 ऐड करो तो C5H12 बनेगा। फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर। एल्केन के फिफ्थ मेंबर हो गए। अब एल्कीन की बात करो तो बच्चों एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? बच्चों एल्कीन और एल्काइन में कभी भी सिंगल कार्बन का कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। ये मैं आपको आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में, ये मैं आपको जब मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था उस वाले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं। तो एल्कीन और एल्काइन में फर्स्ट मेंबर कहां से स्टार्ट होता है? C2 से। इसका मतलब C2H4। अब इसका नेक्स्ट वाला होमोलोगस क्या बनेगा? इसमें CH2 ऐड कर दो। तो आप CH2 ऐड करोगे तो कार्बन तो हो गया 3 और यहां आपने 2 ऐड किया तो ये हो गया 6। क्या देखो जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों थर्ड मेंबर क्या बनेगा इसका? यहां पे फिर से CH2 लगाओ तो CH2 ऐड करोगे तो कार्बन हो जाएंगे 4 और यहां पे 2 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? C4H8। फोर्थ मेंबर बनाओ C5H10। फिफ्थ मेंबर क्या होगा? C6H12। दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। अब एल्काइन पाते हैं। एल्काइन का बच्चों फर्स्ट मेंबर क्या होगा? यहां अगर मैंने 2 रखा क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, तो यहां 2 लगाया तो यहां कितना हो जाएगा? C दैट इज 2। यहां भी लगाओगे 4 - 2 C2 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। सेकेंड मेंबर क्या होगा इसका? C3H4। आप चाहो तो इसमें CH2 ऐड कर दो, दोनों आपस में होमोलोगस है, देखो जरा, क्योंकि CH2 का डिफरेंस है। थर्ड मेंबर क्या होगा इसका? C4। यहां पे हाइड्रोजन 2 ऐड करो, 4 थे 6 हो गए। फोर्थ मेंबर C5H8। फिफ्थ मेंबर क्या होगा? C6H10। दिस इज द होमोलोगस ऑफ एल्काइंस। तो ये एल्कीन के होमोलोगस, एल्केन के होमोलोगस,
एल्कीन के होमोलोगस और एल्काइन के होमोलोगस। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, ये सब भी आपस में होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स such as haloalkanes, alcohol, aldehyde, ketones, carboxylic acids, are also form homologous series, है ना। ये सब भी आपस में होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जितने भी होमोलोगस सीरीज हैं उन सब में हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। जो एग्जांपल देखो आप, मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला CH3OH, ये हमारे पास एक अल्कोहल कंपाउंड है। अगर मुझे इसका सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस लिखना है, कौन सा? सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस, तो आप क्या करोगे, इस वाले कंपाउंड में CH2 ऐड कर दो। जब CH2 ऐड करोगे तो यहां एक कार्बन है, आपको एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करना है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ना है। तो एक कार्बन था और एक कार्बन और मिला दोगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन है, आपने 2 हाइड्रोजन और मिला दिए, कितने हो गए? 5 और OH। देखो फंक्शनल ग्रुप तो यहां भी OH था, यहां भी OH है। आप इसका थर्ड मेंबर लिखो, C3H7OH, फिर से CH2 लगा दिया। इसका फोर्थ मेंबर लिखो, C4H9OH। देखो फंक्शनल ग्रुप यहां भी OH है, यहां भी OH है। ये सब क्या है? आपस में एक होमोलोगस सीरीज। ये सब आपस में एक होमोलोगस है। कैसे है? होमोलोगस है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, अब मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड्स। कैसे लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CH3COOH। इसका सेकंड मेंबर लिखो। सेम वे इस वाले कंपाउंड में CH2 ऐड कर दो। एक कार्बन है, एक कार्बन और लगाओगे तो 2 कार्बन हो गए, 3 से 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे। फंक्शनल ग्रुप आपका सेम रहेगा जिससे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे। थर्ड वाला मेंबर कैसे लिखोगे? C5H7COOH। क्लियर हो रहा है? आप किसी तरह भी से लिख सकते हो। आप हेलोअल्केन ले लो, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे CH3Cl, ये हेलोअल्केन है। तो इसका मतलब आप इसका सेकंड मेंबर लिखोगे तो C2H5Cl, थर्ड मेंबर C3H7Cl, ये आपके होमोलोगस हो गए। तो ये सब आपस में एक दूसरे में क्या है? होमोलोगस है। आई होप कि आपको होमोलोगस का कंसेप्ट पूरा समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं आपके लिए जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाए। पहले आप इतना देखें, इतना नोट कर लें। तो गाइस, आपको होमोलोगस सीरीज का पूरा कंसेप्ट तो समझ आ गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि होमोलोगस क्या होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। बच्चों ध्यान दो, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये जनरल फॉर्मूला एल्काइन का है। किसका है? एल्काइंस। एल्काइंस CnH2n-2। इसका मतलब बच्चों यहां पूछा है हमसे थर्ड मेंबर एंड फिफ्थ मेंबर। तो एल्काइन के फर्स्ट मेंबर, एल्काइन के सेकंड मेंबर, मतलब पूरी एल्काइन फैमिली आपस में होमोलोगस सीरीज बनाती है। तो यहां हमसे थर्ड मेंबर और फिफ्थ मेंबर पूछा है। तो बच्चों एल्काइन में फर्स्ट मेंबर कहां से स्टार्ट होता है? n=2 से। n=2 वाला कौन सा होता है? हमारा फर्स्ट मेंबर, राइट? फर्स्ट मेंबर। तो n=3 वाला कौन सा होगा? सेकंड मेंबर, राइट? n=4 वाला कौन सा होगा? थर्ड मेंबर बच्चों। तो थर्ड मेंबर, और यहां हमसे थर्ड मेंबर पूछा है तो थर्ड मेंबर की अगर बात करें तो n=4 आ गया। कितना हुआ? n=4। तो आप इस जनरल फॉर्मूले में अगर आप n=4 रखोगे तो थर्ड मेंबर आपको मिल जाएगा। कौन सा? थर्ड मेंबर। n=4 रखो जरा, तो C4H2 × 4 - के 2 कितना बन गया? ये बन गया C4, 2 4 = 8 - 2 6, C4H6। तो ये आ गया थर्ड मेंबर का जनरल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर, राइट?
अब बात करते हैं बच्चों फिफ्थ मेंबर की। किसकी बात करते हैं? फिफ्थ मेंबर की। अब आते हैं फिफ्थ मेंबर पे। तो फिफ्थ मेंबर क्या होगा? जब n इज इक्वल टू 4 थर्ड मेंबर है तो n इज इक्वल टू 5 फोर्थ मेंबर होगा, और n इज इक्वल टू 6 कौन सा होगा? फिफ्थ मेंबर। कौन सा होगा? फिफ्थ मेंबर। क्लियर है? तो अब हमें n इज इक्वल टू कितना रखना है? 6। किसके लिए? फिफ्थ मेंबर के लिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CnH2n-2। तो रखो C6H2 इंटू 6 माइनस के 2। कितना बन गया ये बना आपका C6, 2 6 12 और माइनस 2 10। तो C6H10 कितना आ गया? C6H10। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिफ्थ मेंबर एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर। और दोनों आपस में होमोलोगस हैं। एक थर्ड मेंबर है और एक आपस में फिफ्थ मेंबर है। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। इन्होंने बोला हुआ है कि जो नीचे कंपाउंड दिए हुए हैं इन कंपाउंड में से कौन सेम सीरीज से बिलोंग करता है, सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। तो बच्चों सेम होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि दो कंपाउंड्स अगर होमोलोगस हैं तो उनमें आपस में CH2 का डिफरेंस होगा। कितने का होगा? CH2 का डिफरेंस। अब देखो यहां C3 है, यहां भी C3 है, तो ये दो आपस में होमोलोगस होंगे नहीं। तो C3H8 अगर इसका आपको होमोलोगस ढूंढना है तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा CH2। कितना? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो इसमें अगर आप ऐड करोगे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा? C4H10 बनेगा ना। ये इसका बना होमोलोगस, लेकिन इस सीरीज में तो कोई है ही नहीं, राइट? तो इसका कोई होमोलोगस नहीं है, इसका होमोलोगस तो है नहीं। अब आते हैं इस पे C3H6 अगर इसमें भी आप ऐड करोगे CH2 तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया C4H8। हाँ बच्चों इसका देखो होमोलोगस मिला आपको ये वाला, तो इसका मतलब ये C3H6 दोनों आपस में कैसे हैं? होमोलोगस। तो कौन कौन हुआ? C3H6 और उसके बाद C4H8 दोनों आपस में होमोलोगस है। बात क्लियर हुई? कैसे पता किया? दोनों में डिफरेंस कितने का है? CH2 का। कितने का डिफरेंस है? CH2 का। आई होप आपको पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा और पूरा लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।